मकसद आप ये अपनी जो आपने बात करनी है मदीना की फलाई रियासत की बात हम सब करते और उसके लिए रवा दवा कोशिशें जारी हैं। सबसे अहम इसका बुनियादी बात यह कि जब तक हम खुद से शुरू ना करें, गरीब की बात हर कोई करता, गरीब की जिंदगी गुजारें हम सब। जब वो सरकारी स्कूल में उसके बच्चे गाय बकरियों के साथ पढ़ते तो हम भी महसूस करें, और तभी बेहतर होगा ये निज़ाम। जब तक हम वो महसूस नहीं करेंगे, मैं उम्मीद करता हूं ये हाउस सपोर्ट करेगा और कुछ लोगों की कारकर्दगी को एक्सपोज करेगा। शुक्रिया जी। मियां रियाज हुसैन पीरजादा साहब, सर ये आप खुद मांग लेते हैं पॉइंट ऑफ ऑर्डर, आपने शुरू किया। मैं एजेंडे पे आया हूं, आपने पॉइंट ऑफ ऑर्डर मांगा है। जब मैं पीछे वालों को देता हूं तो आप उसके बाद रोकते हैं। यहां पे ये नहीं होगा कि मैं सिर्फ 3-4 को पॉइंट ऑफ ऑर्डर दूं, जो आगे बैठे हैं, जो पीछे मांगेगा तो उसको मैं ना दूं, मैं सबको फिर दूंगा। मैं एजेंडे पे आया हूं, आपने मुझे एजेंडे पे नहीं आने दिया। आप इस तरह नहीं होगा, इस तरह नहीं होगा कि आप जो है वो, मैं एजेंडे पे आया हूं, पॉइंट ऑफ ऑर्डर पहले आपने मांगा, आपको दे दूं तो सही है, किसी और को दूं तो नहीं दूं। तमाम मेरे लिए पार्लियामेंटेरियन बराबर हैं, चाहे वो पीछे बैठे हों चाहे आगे बैठे हों। इस तरह नहीं होगा, सिर्फ आपको मैं दूं और किसी को ना दूं। जी मियां रियाज हुसैन पीरजादा साहब। सर ऑर्डर इन द हाउस करा देना। मैं जब आया हूं, आपने पहला पॉइंट ऑफ ऑर्डर मांगा है मुझसे, पहला आपने मांगा है मुझे। रूल्स पे चला रहा हूं, रूल्स मैंने पढ़े हैं, सीखे हैं, याद किए हैं पूरे। ऐसे इस चेयर पे नहीं बैठा हूं मैं। सिर्फ आपको रूल नहीं आते, आप ये मत कहें कि आपको आते हैं रूल सीख के इस चेयर पे बैठा हूं मैं। इस तरह नहीं होगा, इस तरह नहीं होगा। आप बोलती रहें जितना भी बोलना है आपने। जी मियां रियाज हुसैन पीरजादा साहब। सर वो अपोजिशन को जितना मैं मौका दे रहा हूं, आपको दे रहा हूं, आपको पहले दिया है, उनको दिया है मौका, हर एक को मौका दिया है। मैं बिल्कुल इंसाफ के साथ यहां पे बैठता हूं, अल्लाह का नाम लेकर शुरू करता हूं और इंसाफ के साथ यहां पे बैठता हूं। जी मियां रियाज हुसैन साहब सीनियर हैं, आप बोले इस मौके पर। जी जनाब स्पीकर, जी राजा परवेज अशरफ साहब बात करें आप। सर कादर पटेल को दे दे 1 मिनट। इस तरह नहीं होगा कि आप सारे इकट्ठे हो जाएं और इसको दें, जोर जबरदस्ती नहीं होगी। मेरे पास जो लिस्ट आई है उसके हिसाब से दूंगा। रियाज पीरजादा साहब नहीं करना चाह रहे बात। जी कोई खौफ नहीं है, आपको हमेशा मौका दिया है, किस चीज का खौफ है? जनाब स्पीकर मेहरबानी करके 1 मिनट आप कादर पटेल को दे दें। जी राजा परवेज अशरफ साहब आप बोलें। जी इस तरह नहीं होगा जी, इस तरह मैं नहीं दूंगा किसी के कहने पे कि यहाँ पे सारे खड़े हो जाएंगे इसको बोलने दो। ये नहीं होगा जनाब स्पीकर, ये नहीं होगा जनाब स्पीकर, ये नहीं होगा। मेरे पास नाम आए हैं, कोई इनका नाम नहीं लिखा हुआ। आपसे इस्तदा है कि 1 मिनट सिर्फ जो है वो कादर पटेल साहब को दे दे, उन्होंने भी पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे बात मेरे पास नाम आया राजा साहब, मैं कोई अपनी मर्जी से नहीं दे रहा, आपकी पार्टी नाम देती है उस हिसाब से दे रहा हूं। मेंबर ने तकरीर की है, मैं कोई पार्टी नहीं बन रहा। 12-15 मिनट मेरे लिए सारे काबिल एहतराम है, कोई मैं पार्टी नहीं बन रहा। को दे दे सिर्फ 1 मिनट। मैं कोई ये इस तरह नहीं होगा, ये मैं इस तरह नहीं दूंगा किसी को। सारे एक तरफ भी हो जाए। मेरे पास जो लिस्ट आई है, हर मेंबर मेरे लिए काबिल एहतराम है, गौर से सुना जाए। कोई इस तरह नहीं होगा कि 10 यहाँ पे खड़े हो जाएं और क्या इसको दें। ये जो बाकियों के नाम है, बाकी भी मेंबर हैं, ये तो कोई बात नहीं है कि आप आ जाए। आप हर दफा, मैं रूल पे चल रहा था और उसके बाद मैंने आपको पहला दिया मौका। रूल फॉलो कर रहा हूं, रूल फॉलो कर रहा हूं मैं। चीखने से रूल फॉलो नहीं होते हैं।
कोई रूल की खिलाफ वर्जी मैंने नहीं की है, कोई रूल की। ये इस तरह नहीं आप करें। देखें, शाइस्तगी के साथ चलने दें इस हाउस को, इस तरह नहीं करें आप। राजा परवेज साहब, आप सीनियर हैं, इस तरह मैं दूं कि कोई भी इकट्ठा हो जाए मैं दे दूं? तो मैंने एक और मोअज़्ज़िज़ मेंबर को दिया, उसको जबरदस्ती बिठा दिया आपने। ये तो कोई बात नहीं है। मैंने राजा रियाज साहब, मियां रियाज हुसैन पीरजादा साहब को दिया और आपने उनको बिठा दिया। वो भी सीनियर हैं, 5वीं 6ठी दफा वो भी मेंबर बने हैं। तो दे रहे हैं, मैं उसके बाद दूंगा उनको, तो दे दूंगा ना आपको मैं टाइम। इसके मैं आपको दे रहा हूं, आपको दूंगा, चांस दूंगा। आप बैठे हैं, आपको मैं चांस दूंगा। इस तरह नहीं होगा कि आप जबरदस्ती कहेंगे कि इसको दो, मैं उसको दूंगा। मैं नहीं दूंगा इस तरह, मैं नहीं दूंगा इस तरह, नहीं दूंगा, बिल्कुल नहीं दूंगा इस तरह। मैं हाउस को सही तरीके से चला रहा हूं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कोई जोर से चीख कर जबरदस्ती बोलेगा मैं उसको दूंगा। इस तरह नहीं दूंगा मैं। आप देखें, आप मेरे लिए सारे काबिल एहतराम हैं। आप बाइकआउट करके गए हुए थे, मैंने आपको पहले मौका दिया। मैंने आपके पीपल्स पार्टी के 2 लोगों को मौका दिया। शाजिया मरी साहबा बोली, उसके बाद सैयद नवीद कमर साहब बोले। आप दें जवाब, आप दें। तो मैंने आपको ऑनर किया। अब मुझे तो नहीं पता आपके दिल में क्या था, आपको मैंने मौका दिया। मैं दे रहा हूं, आप उन्हें बैठे, मियां साहब बात करेंगे, उसके बाद आपको दे रहा हूं। तो आपको दे दे, आपको मौका दूंगा, आप बैठ जाए। सर, ये इस तरह नहीं होगा सर। और उन्होंने प्रेस क्लब पे भी एहतजाज किया, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। और फिर बिल आखिर हमें सड़कों पर आवाज बुलंद करना पड़ी इन लोगों के साथ। तो एक तो आप और वो ट्रांसपोर्टर्स एसओपीज के तहत हर कानून फॉलो करने को तैयार हैं। जो एसओपीज बाकी सूबों में फॉलो की जा रही है, सिंध में भी वो तैयार हैं इसको फॉलो करने को, लेकिन फिर भी इजाजत नहीं दी जा रही। और सिर्फ 2 टर्मिनल्स को इजाजत दी गई। पता नहीं क्यों नवाजा जा रहा है 2 लोगों को, 2 टर्मिनल्स को, और बाकी अक्सरियत को इन्होंने पाबंदी लगाई हुई है उन पर। अभी हाल ये है कि कराची में बाहर से तो गाड़ी आ सकती है दूसरे सूबों से, यानी कोरोना दूसरे सूबों से आ सकता है, लेकिन कराची से कोरोना ना जाए। ये कौन सी अक्ल है? ये अहमकाना फैसले कौन करता है? और फिर कराची से 50 किलोमीटर दूर बसों को रोककर वहां से अवाम को जाने दिया जाता और पुलिस उनको तंग करती, रिश्वतें लेती उनसे। और कोर्ट के ऑर्डर्स हैं कि यकसा पॉलिसी बनाई जाए कोरोना के लिए। आपको मालूम है, आपको नहीं मालूम कि कोरोना का इख्तिताम कहाँ है? ये 1 साल में, 2 साल में, 5 साल में खत्म हो, नहीं पता आपको। आपने इस वबा के साथ जीना है तो एसओपीज बनानी है हर बिजनेस सेक्टर के लिए, हर प्राइवेट सेक्टर के लिए। ये ट्रांसपोर्टर्स आज एसओपीज फॉलो करने को तैयार है, लेकिन समझ ये नहीं आती कि वजीर ट्रांसपोर्ट सिंध, उनको शायद ईद की खर्ची चाहिए कुछ टर्मिनल से, कुछ ट्रांसपोर्टर से, उसके लिए ये ड्रामा रचाया जा रहा है। और सिंध में एक रवैया बना लिया है कि जब तक सड़कों पे नहीं बैठेंगे, जब तक आवाज नहीं बुलंद करेंगे, जब तक ब्रेकिंग न्यूज नहीं चलेगी, तब तक सुनवाई नहीं होती। मीटिंग्स का ना कोई नतीजा निकलता, ना कोई एक्शन होता। दूसरी चीज जनाब स्पीकर, कराची की 30 मिनट की बारिश होती कराची में, 30 मिनट में 12 साल की कारकर्दगी सब सड़कों पर आ जाती। नाले नदियों में सारी कारकर्दगी निकल के सामने आ जाती। ये 12 साल की एडमिनिस्ट्रेशन है इन लोगों की। वो आज हाल ये है कि मेयर कराची पैसों के लिए रोता है कि सफाई के लिए पैसे दिए जाए। सिंध हुकूमत ने पैसे देने। वर्ल्ड बैंक नाले की सफाई के लिए इमदाद बेचता है कराची के लिए। कराची के नाले चौके पूरा साल कहां थे ये लोग? सफाई एक मुस्तकिल रेगुलर अमल है, पूरा साल ये इदारे कहां थे इनके? सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कराची में अगर काम कर रहा था तो कचरा नालों पर क्यों आया?
ये सारे नाले की निकासी समंदर में जाकर होती है और हमारी स्पीशीज मुतासिर होती समंदर में। आपने कानून तो बनाए सिंध असेंबली में सफाई के खिलाफ 144 की दफा अगर कोई कचरा फेंकता है, लेकिन इन्फोर्समेंट नहीं है, इंप्लीमेंटेशन नहीं है। मकसद यह है कि कचरा करने में सिंध हुकूमत का हाथ है और इन्होंने इस शहर कराची में गंदगी फैलाई। ये ना उठा सकते और ना लोगों को पाबंद कर सकते हैं। दूसरी सबसे अहम चीज ये जनाब स्पीकर, जिसके लिए मैंने रेजोल्यूशन भी सबमिट कराई है, मैं चाहता हूं यहां जितने गवर्नमेंट फंक्शनरीज हैं, हम सब जो एमएनएज हैं, हमारे बच्चों को सरकारी स्कूल में एडमिशन दिया जाए, हमें पाबंद किया जाए कि हमारे बच्चे सरकारी स्कूलों में हों। वजह यह है सिंध में पिछले 5 साल में 6000 स्कूल बंद हो गए, 60 लाख बच्चा तालीम से महरूम स्कूल से बाहर है। जब तक हमारे बच्चे सरकारी स्कूल में नहीं होंगे, निजाम बेहतर नहीं होगा। मैं पूछूंगा इनसे, शिकारपुर के एमएनए से पूछूंगा कि शिकारपुर के स्कूल की हालत क्या है। ये टंडो मोहम्मद खान के एमएनए से पूछूंगा कि वहां के स्कूल में गायें बकरे भैंसे क्यों बंदी हैं जब इनका अपना बच्चा वहां पढ़ेगा। अपने बच्चे तो प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं और सरकारी निजाम का तबाहशुदा हाल है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि 30 साल से ये सूबाई और वफाकी हुकूमतों में रहे, तालीम के निजाम के जिम्मेदार रहे, इनसे सवाल किया जाएगा और मैं उम्मीद करता हूं ये हाउस इस रेजोल्यूशन को सपोर्ट करेगी। सिंध में 18,000 स्कूल्स में पीने का पानी नहीं है, 20,000 से ज्यादा स्कूल्स की बाउंड्री वॉल नहीं, प्ले ग्राउंड नहीं, वॉशरूम्स नहीं। ये हाल है इस सूबे का और इसमें बलूचिस्तान का भी बुरा हाल है, उनकी भी मैं बात करूंगा। वहां भी तालीमी निजाम का बेड़ा गर्क किया गया।